मेरे गांव को क्यों नहीं दे देती भाई? हाई टेंशन वायर की बात थी वहां पर, जब हम खड़े हुए तो हमने किसानों को बोला, अरे बोलो भाइयों क्या करने लग रहे हो, समझ में नहीं आ रहा आपको? आपका बच्चा, आप इस 15,000 रुपए को ले लोगे, एक बार हिसाब किताब लगाना, जिसके परिवार में 3-4 लोग हैं ना, मैं अपने हिसाब से कहूंगा राजस्थान में खान पीन अलग किस्म का, यहाँ अलग अनाज, हमारे वहां तो गेहूं खावे तो हम गेहूं का और चावल का हिसाब लगा लेते हैं। मैंने कहा जहां 3 आदमी रहते हैं, पूरे साल में 3 आदमियों का मुश्किल से मतलब टोटल अनाज 10 क्विंटल लगता होगा। क्यों जी? अपने बैठे फबड़ाने वाले, इतना ही लगता होगा। 10 क्विंटल अनाज की कीमत कितनी हुई? लगभग 20 से 25,000 रुपया। 25,000 मान लिया। 10 क्विंटल अनाज पड़ा होगा, वो चलेगा पूरा साल। और अगर 25,000 रुपए पड़े होंगे तो 15 दिन नहीं चलते जी। समझ गए बात आप? एक समझियो। दूसरी बात, 8 नवंबर 2016 का खेल मैं सारे गांव वालों को, सारी दुनिया को, सारे देश को बताता घूम रहा हूं। 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी। एक रात पहले यह कार्यकारिणी बैठी, सबके पास 10-10 लाख रुपए रखे थे घर में। एक ने तो 10 लाख की भैंस खरीद ली, एक ने 10 लाख की गाय खरीद ली, एक ने 10 लाख का सोना खरीद लिया, एक ने 10 लाख की जमीन खरीद ली, एक ने 10 लाख का अनाज खरीद लिया, एक ने 10 लाख का लोहा खरीद लिया या कोई और धातु खरीद ली। अरे एक के पास 10 लाख रुपए पड़े, मान लो मेरे पास कैश। तो जब आके एक आदमी टेलीविजन पे आकर न्यू कहता है सारी दुनिया तय कि कल से जो ये कागज के नोट जेब में पड़े हैं, ये कल से जो है ये कागज का टुकड़ा हो जाएगा। कहा था ना? उन्हें जो भैंस खरीद ली थी भाई ने, उन्हें कह के दिखाओ कागज का टुकड़ा हो जाएगा या कूड़े का ढेर हो जाएगा। या जो जमीन खरीद ली थी उसने कह के दिखाओ कूड़े का ढेर हो जाएगा। अनाज ने कह के दिखाओ कूड़े का ढेर हो जाएगा। कैसे कह के? लेकिन इस कागज के टुकड़े ने कैसे कह कूड़े का ढेर? कूड़े के ढेर नहीं तो कूड़े का ढेर कह सकता होगा कोई? नहीं समझे क्या? हमने आरटीआई लगा करके आरबीआई से सवाल पूछे और इस किताब के अंदर लिखे हुए हैं। और इन लिखे हुए कागजों के दम पे हम सरकार से ये पूछते हैं कि जो तुमने हमको लोन दिया और जो तुमने पैसे दिए वो क्या है, पहले बताओ। वो कहते ये रुपए हैं। मैं कहता हूं नहीं है रुपए। घर जाके अपने जितने नौजवान बच्चे इन्हें जाके पता करो, 1 रुपए के नोट के ऊपर लिखा हुआ है 1 रुपया और उस पर लिखा हुआ है भारत सरकार। 1 रुपए के नोट पे, और 1 रुपए के नोट ना छोड़ दो, बाकी जितने नोट आपकी जेब में पड़े हैं कहीं पर भी भारत सरकार नहीं लिखा हुआ दोस्तों।